जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यह वीडियो केवल जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। देखिए, ये जो बायबैक आप लोग के लिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई कंपनियां बायबैक लेके आती हैं तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बहुत सारी मैं वीडियो पहले से ही बना के रखा हूं। और अब इस पे मैं एक कोर्स भी लेके आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन ये जो कुछ सच्चाइयां होती हैं भाई, जो बड़े यूट्यूबर आपको बताते ही नहीं, आपको तो ऐसे बताएंगे बड़ा बड़ा थंबनेल लगा के 1500 वाला शेयर 1800 में खरीद लेगी कंपनी, 300 रुपया का सीधा सीधा। अरे भाई, बकवास होता है सब, ठीक है ना। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा और लेने के देने आपको कैसे पड़ जाएंगे। कि लेने के लिए जाओगे 300 और देख पाओगे 600, समझ रहे हो। अब ये ऐसा कैसे, वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन के माध्यम से समझा दूंगा पूरा। देखिए, जब बायबैक अनाउंसमेंट हुआ था, अभी देखिए करेंट प्राइस इन्फोसिस का ट्रेड कर रहा है 1440 रुपया। क्लियर, ये तो क्लियर, ये तो सच्चाई चीज है, ठीक है ना। जब अनाउंसमेंट हुआ था बायबैक का, तब भी मेरे हिसाब से लगभग लगभग यही वाला प्राइस ट्रेड कर रहा था उस समय। लेकिन बायबैक जब ही अनाउंसमेंट हुआ, तब ही 50 पॉइंट जो है शेयर भाग के सीधा सीधा जाके 1500 पे खड़ा हो गया। एकदम क्लियर चीज बोल रहा हूँ एकदम। अब ये तो क्लियर है कि बायबैक के लिए कोई भी बंदा 1440 में तो शेयर खरीद ही नहीं पाया होगा, क्योंकि जब ही अनाउंसमेंट हुआ ये वाली तेजी आ गई थी। समझ रहे हो आप लोग। अब जब बायबैक की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के दौरान ही आपको पता चला होगा, क्योंकि जब मीटिंग नहीं शेड्यूल की गई थी तब आपको कैसे पता चला, सपने में तो आया नहीं होगा कि नहीं बायबैक देने वाली है। या पहले से आप जानते हैं हिस्ट्री की, 2 साल के बाद हर देती है बायबैक, तो आप किए होंगे। तो एक चीज तो है कि जब आपको बायबैक के लिए पता चला है, तब कम से कम आप 1500 या उससे ऊपर ही बाय किए होंगे। मतलब बायबैक के लिए नहीं, पहले से आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो 1200 पे हो, 1300 पे हो, वो अलग बात है, ठीक है ना। बायबैक वाले के लिए बोल रहा हूँ कि लेने के देने आपको कैसे पड़ेंगे। अब देखिए, तो मैं मान के चलूंगा कि जो भी लोग बायबैक के लिए गए होंगे, 1500 या 1540 तक भी गया था जिस दिन 1800 रुपया का अनाउंसमेंट हुआ था, या जिस दिन बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया था। तो उस दिन 1540 तक भी, तो कुछ लोग 1540 पे भी खरीदे होंगे। अब उनका क्या होगा वो भी बताऊंगा। अब देखिए, बायबैक में होता क्या है कि कंपनी बायबैक लेके आती है। 1800 रुपये पे कंपनी का बायबैक यहाँ पे तय किया गया है। 18,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी का बायबैक भी है, जो आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। अब बायबैक में होता क्या है कि मैं मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी के मान लेते हैं 10 शेयर खरीद के चल रहा हूँ। तो जब 1500 रुपया पे मैं शेयर खरीदा हूँ, तो क्या 1500 पे शेयर खरीदा हूँ तो सारे के सारे शेयर कंपनी मेरे 1800 में खरीद लगी। मुझे हर एक शेयर पे केवल 300 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कि हर एक शेयर पे 300 रुपये का जो है प्रीमियम देके कंपनी खरीद रही है। आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो जरूरी नहीं है कि आपके 10 इक्विटी शेयर कंपनी 1800 रुपये में खरीदेगी। तो आपको जितने शेयर बायबैक में देने हैं, जितने शेयर आपके बायबैक में जाएंगे, जो राइट एंटाइटलमेंट का जो रेशियो रहेगा, एक्सेप्टेंस रेशियो जो रहेगा, क्या होता है अगर पता नहीं है तो भाई मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, इसका मतलब है। तो जितना आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, उतना ही आपको हर एक शेयर पे 300 का बेनिफिट होगा। मतलब समझ रहे, सीधा अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर है, अगर आपका एक शेयर बायबैक में जाता है तो आपका एक ही शेयर 1800 में खरीदा गया। बाकी के जो शेयर होंगे वो किस प्राइस पे आप बेचोगे, 9 शेयर बच गए आपके पास, चलिए मैं एक शेयर 1800 पे अभी खरीद लिया, बायबैक छोड़ दीजिए। अब आपके पास 9 इक्विटी शेयर बचा, आपने 1500 रुपये पे खरीदा है। अब बताइए कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। बाकी के शेयर तो आप 1440 पे ही सेल करोगे ना, बोलोगे कि मैं होल्ड कर लूंगा। तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है ना कि अगर बायबैक के नजरिए से देखेंगे तो आपको वो शेयर बायबैक के लिए गए हो, तो बायबैक कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी कोई प्राइस रहेगा ना इन्फोसिस का, तो उस प्राइस के हिसाब से ही आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे ना, कि अपना क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बायबैक से मुझे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो वैसे तो प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये जो 9 शेयर हमारे पास बचा है ना, उसका क्या वैल्यू रहेगा आगे आने वाले समय में, ये कोई नहीं बताता है। कि भाई एक शेयर अगर आपका 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, और 9 शेयर आपके पास बचे हैं, और उस 9 शेयर पे आपको अगर वहीं 1440 रुपया का लेवल देखने के लिए मिल जाता है, या बाई चांस 1400 का लेवल देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कोई नहीं बताया होगा ना। तो बायबैक में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कंपनी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उस प्राइस को किस पे खरीदो, और कंपनी किस प्राइस पे बायबैक कर रही है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बायबैक जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका, मतलब पोस्ट बायबैक के बाद उस शेयर का करंट प्राइस क्या रहेगा, वो डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपका कितना प्रॉफिट रहेगा। समझ में आ गया, मेन चीज वही होता है।
क्योंकि एक शेयर आपका बायबैक में जा रहा है, जो 9 शेयर है उसका आप चिंता नहीं कर रहे हो कि 9 शेयर का क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो उसको मैं कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसी तरीके से मेरी थोड़ी बड़ी वीडियो बनती है क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को हर चीज़, ठीक है ना। अब देखिए अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट में अच्छा खासा कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिली है रिजल्ट के बाद। 23 रुपया का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। 27 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट है और 7 नवंबर को इसका पे आउट मिल जाएगा आपको बैंक अकाउंट में। क्लियर। रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे अगर आप लोग, तो रिकॉर्ड डेट पे भी एक पूरा मैं रिसर्च करके वीडियो बनाया हूँ कि रिकॉर्ड डेट कब हो सकता है, और एकदम एक्यूरेट लगभग लगभग बताया हूँ, और उसी टाइम इसका रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट आएगा, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूरा गणित पहले से भी मैं समझाया था, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो अभी समझा ही रहा हूँ। अब चलिए सीधा सीधा हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पे, क्योंकि नंबर में समझाऊंगा तो अच्छा आपको लगेगा, वैसे बकवास करूंगा तो आपको लगेगा कि क्या ही बोल रहा है, क्योंकि अभी जो बोल के आया हूँ पीछे वहीं से आगे अब समझाऊंगा, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आया होगा आपको, अभी ये चीज़ जो समझाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं मान के ही चल रहा हूं कि आपने जो शेयर बाय किया है, परचेज किया है, वो 1500 रुपये पे ही खरीदा है, क्योंकि 1500 के नीचे का प्राइस मिला ही नहीं था, एक आध बार मिला होगा 1490 इस तरीके से करके, तो अब उसको नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो 1500 मैं मान के चल रहा हूँ। आप किस प्राइस पे खरीदे हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितना कम पे खरीदे होंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, कुशन नीचे रहेगा, लेकिन नहीं खरीदे हैं तो भाई पता नहीं क्या होगा आपका। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं 10 इक्विटी शेयर जो है इन्फोसिस लिमिटेड का 1500 रुपये के रेट से 15,000 रुपये में खरीद लिया हूं। अब पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद, बायबैक आफ्टर बायबैक प्राइस क्या रहेगा, तो मैं मान के चला हूं कि यही वाला अगर प्राइस रहता है, तो अगर गिर के 1400 चला जाता है या उससे नीचे चला जाता है तो भगवान ही बचाए, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें से एक शेयर अगर आपका बायबैक में जाता है, 10 शेयर में से एक शेयर, तो सीधा सीधा ये है 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो। ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% एक्सेप्टेंस रेशियो, हर रेशियो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए कितना परसेंट रेशियो रहेगा तो कितना रहेगा। हालांकि राउंड फिगर ही लिखा हूँ, इसमें 15, 17, 18, 20, 25, 37, 38 वाला नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर एक शेयर आपका बायबैक में जाता है और बायबैक के बाद अगर 1440 का करेंट प्राइस रहता है, तो भाई आपको लॉस सीधा सीधा होने वाला है। वो कैसे, अब देखिए समझिए। एक शेयर आपका बायबैक में जाएगा तो आपको 1800 रुपया कंपनी की साइड से मिलेगा, आपका 1500 का बाइंग है तो 300 रुपया का आपका बेनिफिट होगा, एक शेयर पे बायबैक में गया तो बस यही 300 बेनिफिट है। बाकी 9 शेयर जो बचे हैं, उस 9 शेयर पे हर एक शेयर पे आपको लगभग लगभग कह लीजिए कि 60 रुपया का लॉस होगा, सीधा सीधा लॉस होगा कि नहीं होगा, 60 रुपया का लॉस होगा ना। 1500 पे खरीदना है, खरीदा है और 1440 पे बेचेंगे तो 9 छक्का 54, सीधा 540 रुपया का आपको लॉस होगा अपने 9 शेयर पे, ठीक है ना। और आपका 300 का प्रॉफिट और 540 का लॉस, इसमें से घटा देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 240 रुपया का लॉस। मतलब अगर 10 इक्विटी शेयर में से आपके एक ही इक्विटी शेयर केवल बायबैक में जाते हैं, तो फाइनली आप जो है 300 प्रॉफिट में रहने के बजाय आप जो है 240 के लॉस में रहेंगे। 300 मतलब बायबैक का मिलने के बावजूद 1800 वाला, तो आप लॉस में रहोगे। एक शेयर जाता है तो लगभग नॉर्मल इसी के आसपास, इससे नहीं थोड़ा सा ऊपर रहता है इसका बायबैक, मैं बताऊंगा 20%। अगर 10 में से आपके 2 इक्विटी शेयर जाते हैं बायबैक में और 8 बचते हैं तो क्या होगा, तो आपको 2 शेयर बायबैक में जाएंगे तो 600 का बेनिफिट हो जाएगा 300 के रेट से, हर एक शेयर पे आपको 300 का प्रीमियम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो 8 शेयर आपके बचेंगे उन पे आपको लॉस हो जाएगा 1440 के रेट के हिसाब से 480 रुपया। अब 600 का बेनिफिट और ऊपर से 480 का लॉस, तो आपको केवल 120 रुपया का बेनिफिट होगा। परसेंटेज वाइज आपके इन्वेस्टमेंट पे केवल 1% का बेनिफिट होगा। इतना तो भाई कभी भी खरीद के इन्फोसिस आप 1% की तेजी में बेच दोगे तो इसमें भी बायबैक का कुछ खास असर दिखा नहीं, क्योंकि भाई बायबैक के बाद ही 1% आ रहा है, तो उसका बायबैक का क्या मतलब हुआ। कभी भी एक अच्छे लेवल पे खरीदोगे 2% की बढ़त में बेच दोगे तो आ जाएगा बायबैक का एक तरीके से 30%, जो कि रेयर केस में इसमें आएगा। लगभग मान के चलिए बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 30% ही जाता है इसका बायबैक इन्फोसिस का, मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी 2-3 दिया था तो मैं कवर किया था। अब 3 शेयर आपका चला गया, 3 के 900 रुपया आपको जो है बायबैक के थ्रू मिल जाएगा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट काट के 1500, ठीक है ना। आपका 7 शेयर और बच जाएगा तो आपको 420 रुपया का फिर भी लॉस होगा हर एक शेयर पे, हर एक शेयर पे 60 रुपया तो लॉस होगा ही होगा ना। तो 7×6 42 हो जाएगा, तो 420 रुपया आपका लॉस हो जाएगा, 900 रुपया आपको बायबैक के थ्रू मिला है प्रॉफिट वाला। अब इसमें से घटाएंगे तो कहीं जाके आपको जो है 480 रुपया का बेनिफिट होगा, जो आप 1500 का इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर 3% का आएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो
और इससे ज्यादा आने की संभावना बहुत कम है कि 40% एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाए, 50% आ जाए। आता है विप्रो का कभी कभी 100% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाए, आया है, क्योंकि सारे के सारे शेयर बायबैक में। लेकिन वो कब, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतने लोग अवेयर नहीं थे बायबैक में शेयर देने के लिए, किसके शेयर पड़ा रहता था, देखते ही नहीं थे, बायबैक आया चला गया, उनको पता ही नहीं है क्या है। तो इतनी सारी न्यूज, इतने सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं हर जगह पे, तो सब लोग बायबैक में देते हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर तो देते ही देते हैं, एक मान के चलिए। तो 30 से ज्यादा परसेंट का एक्सेप्टेंस रेशियो आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कुल मिला के। ये बाई चांस अगर आ भी जाता है तो अगर 40 का आएगा तब कहीं जाके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में 6% का बेनिफिट होगा। 4 शेयर अगर आपके जाते हैं बायबैक में, हर 10 में से 4, 100 में से 40। और इसको एक चीज और बता दूं, इसका आप अगर रिटेल कैटेगरी में आना चाहते हैं तो लगभग लगभग 1800 के रेट से मैं एकदम सेफ्टी लेके किया हूँ। 111 शेयर के नीचे रहेंगे आप तो हमेशा आप रिटेल कैटेगरी में आएंगे, उसके ऊपर रहेंगे तो भी 120 तक भी आ सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। लेकिन उस समय प्राइस, ये 1440 वाला प्राइस किस लेवल पे रहेगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। 2 लाख के नीचे आना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट तभी। और अगर ये रिटेल कैटेगरी में रहोगे तभी ये एक्सेप्टेंस रेशियो बता रहा हूँ। कहीं बाई चांस अगर आपके पास 200 या 150 इक्विटी शेयर है ऐसे करके बड़ा वाला, तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका 10% ही आएगा एक्सेप्टेंस रेशियो, या उससे भी नीचे आ सकता है। मतलब अगर 200 शेयर है आपके पास तो हो सकता है एक आध शेयर आपका जाए बायबैक में, ये भी हो सकता है एचएनआई कैटेगरी में होंगे तो 2 लाख के ऊपर वाले। तो ये कुछ सच्चाइयां होती हैं, ये कुछ चीजें होती हैं कि बस आप समझ लेते हो कि बस बायबैक, बस क्या बायबैक, हाँ बस उड़ने लगे, ठीक है ना। तो उड़िए मत, जमीन पर रहिए आप लोग, बढ़िया रहेगा। तो इस तरह के देख सकते हो। हालांकि मैं बायबैक को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा है बायबैक, लेकिन वही बात है ना कि हकीकत और वही है दूसरा अलग होता है। अब देखिए, तो फिर क्या करना चाहिए, बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए आपकी वजह से, नहीं आप करिए, लेकिन ये मत करिए कि नहीं बायबैक के ही भरोसे पे आप बैठे रहिए कि बायबैक में ही मुझे सब कुछ हो जाएगा, नहीं। देखिए, शेयर मार्केट में आए हो तो बस एक ही चीज समझ लीजिए, प्राइस बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, चाहे डिविडेंड मिले ना मिले, बायबैक मिले ना मिले, कुछ भी मतलब ना मिले, उससे नहीं मतलब है। प्राइस बढ़ेगा तो सब कुछ है, प्राइस घटेगा तो चाहे राइट इशू दे दे, बायबैक दे दे, डिविडेंड दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ काम का नहीं है, सीधा सीधा मतलब है भाई। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। हालांकि ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा।